Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए. ठीक है, व्हाट टू डू नेक्स्ट. सबसे पहले हम ये देखेंगे. सेकंड में हम ये देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इसी रीडिंग में. थर्ड में हम ये देखेंगे आपको क्या एक्शंस लेना चाहिए. फोर्थ में हम आपके पास्ट को देखेंगे थोड़ा बहुत और वहाँ से कुछ गाइडेंस या आप ऐसा समझ लो कि वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए, कुछ ऐसे लेसन्स जो आपको करेंटली याद रहने चाहिए वो हम देखेंगे. फिफ्थ में हम देखेंगे आपका नियर फ्यूचर क्या है. एंड सिक्स्थ में हम देखेंगे एंजल्स आपको कौन से गाइडेंस देना चाह रहे हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट. ठीक है, ऑप्शन वन. मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन वन, अभी आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रहे हैं, आपका बिलीव जो है गॉड के ऊपर, आप जिनमें भी मानते हो उनके ऊपर बहुत बढ़ चुका है. एंड आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी ही वो राइट मोमेंट है जहाँ पे आप कोई भी स्टेप लोगे तो आपको उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा. पहले एक समय था आपके जीवन में, अभी से कुछ दिनों पहले में भी, जहाँ आप सोच रहे थे कि नहीं नहीं जीने का कोई मतलब नहीं है, गिव अप करना है, लाइफ वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे थे, एक्सपेक्टेशंस ही रह जाती है, कभी भी हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते. कुछ दिनों पहले शायद में भी आप ये सोच रहे थे. एंड अभी एक समय ऐसा आया जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको एफर्ट करना पड़ेगा. लेट्स सी, पर आपका डिवोशन दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन. आई एम सो सॉरी अगर मेरी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, तो इसी वजह से ना मैं इस एंगल से शूट कर रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ अच्छे से आप लोगों को सुनाई दे, क्योंकि मेरा गला बैठ गया है तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ. सो आई होप अच्छे से आवाज़ आ रही हो. Okay, we have Seven of Pentacles and we have Judgment. ओके, सो अब आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए. इसमें आपके लिए आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये इस बात से अवेयर रहिए कि आप अगर चाहो ना तो आप अपना समय बदल सकते हो. ऑप्शन वन. ठीक है, आई डोंट नो आप इस बात को मे बी फ़नी वे में ले सकते हो, बट इस बात को एंजल्स बहुत ही सीरियसली कह रहे हैं आपसे कि आप चाहो तो आप अपना समय बदल सकते हो. ठीक है, नो मैटर आपके रिलेशनशिप्स बहुत बेकार चल रहे हैं या लोग उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो सकता है आपका करियर उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप चाहते थे, हो सकता है चीज़ें वैसी नहीं है जैसा आप चाह रहे थे एक समय पर, लेकिन आप चाहो तो वैसा कर सकते हो. आपके एक्सपेक्टेशंस को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो. ऑप्शन वन, ये आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं. कहीं ना कहीं ये बात भी ऑप्शन वन आपको समझनी पड़ेगी कि इंसान जिस तरीके से चीज़ों को देखता है, यानी कि जो नज़रिया होता है इंसान का, वैसे ही वो अपने जीवन में चीज़ों को बनाता जाता है, वैसे ही चीज़ों को वो क्रिएट करता जाता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाता है. यानी कि अगर आपका नज़रिया ये है कि सिर्फ नेगेटिविटी है, ज़िंदगी में कुछ खुशी नहीं है, इंसान बेवजह जी रहा है, तो एक्चुअली में आप वही चीज़ों को बिल्ड करोगे जो टेम्पररी है, उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो कुछ समय की है और जो आपको ज़्यादा दुख देंगी, कम खुशियाँ देंगी. राइट, तो एक्चुअली में आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि सबसे पहले जो आप चीज़ करो वो है अपना नज़रिया बदलो. हर चीज़ को पॉजिटिविटी से देखो. लाइफ में तो हर चीज़ टेम्पररी है. ऑप्शन वन. फिर आप किस चीज़ में परमानेंट एनर्जी ढूंढ रहे हो. अब वो कोई भी रिलेशनशिप आप ले लो, हर चीज़ ही टेम्पररी है. आज कोई आपकी केयर करेगा, कल कोई आपको आपके हाल पे छोड़ देगा कि आप मर रहे हो जी रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. राइट, तो हर चीज़ रिलेशनशिप से लेकर के आपका करियर से लेकर के आपकी सांसें, हर चीज़ टेम्पररी है. राइट, तो इसमें क्यों ही कोई परमानेंट चीज़ ढूंढना और उसमें अपने आप को अटैच करना कि अरे ये चीज़ तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, तो इससे बिल्कुल वैसे ही रहना है. कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं कि ये जो इंसान है ये हमारे साथ हमेशा रहेगा और हम उससे बहुत अटैचमेंट रख लेते हैं. राइट, अगर आपके साथ ये चीज़ आपने करी है कभी ना कभी तो उसका पेन आपके अंदर है और आपको यही कहा जा रहा है कि उस इंसान को फॉरगिव करिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ ना परमानेंट हो ही नहीं सकती, हर चीज़ ही टेम्पररी है. जैसे ये आपको एक बात बताते हैं, जैसे ये दुनिया है, ठीक है, तो एक समय बाद ना ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, है ना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, है ना.
तो यही बात है, हर चीज़ टेम्प्रेरी है। अब वो क्या आप हो, क्या मैं हूँ, क्या ये दुनिया है, हर चीज़ टेम्प्रेरी है। तो इसमें कोई भी चीज़ को ना, कोई रिलेशनशिप हो, चाहे फिर कोई आपको बहुत पसंद है कोई इंसान, वही क्यों ना हो, किसी भी चीज़ को ऐसा परमानेंटली मत लीजिए, लेट इट बी, हर चीज़ टेम्प्रेरी है, तो उसी हिसाब से जीना है, ठीक है। लेट्स सी सेकेंड जो आपके लिए मैसेज है आपके गाइड्स की तरफ से कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए आपका फोकस किस चीज़ की तरफ है। देखिए सबसे पहली बात तो ऑप्शन 1, आपको करना क्या है। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको क्या करना है, लाइफ में क्या करना है। अगर आप एजुकेशन के कुछ कर रहे हो एजुकेशन के लिए, तो क्या करना चाहते हो एजुकेशन के बेसिस पर, क्या कुछ करना चाहते हो, यानी कि क्या एम है आपका, क्या करना चाहते हो आप, क्या आप क्लियर हो जो आप करना चाहते हो उसमें, क्या आप बोलते हो कि हाँ ठीक है हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर रहने देंगे, क्या चाहते हो आप। सबसे पहले अगर आप क्लियर हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए एफर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे या तो फिर आप क्लियर नहीं हो या तो फिर क्लियर हो तो आपका एफर्ट नहीं है, ठीक है। तो आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं अभी जो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है या अभी जो आपको नेक्स्ट करने की ज़रूरत है वो है क्लियर रहो। जो कर रहे हो उस मामले में तो बिल्कुल ही क्लियर रहो, अदरवाइज़ फिर आगे चल के लोग आपको जो पट्टी पढ़ाएंगे आप उसी से फिर आगे की ज़िंदगी देखने लगोगे, ठीक है। यानी कि लोग बोलेंगे कि आप ये करो, लोग बोलेंगे आप शादी कर लो तो आप कर लोगे, लोग बोलेंगे आप अपने करियर में इस चीज़ को चूज़ कर लो, आप कर लोगे वही, ये नहीं देखोगे आपका अच्छा बुरा क्या है उसमें, राइट। तो इस वजह से स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर रहने की ज़रूरत है, ये आपके गाइड्स आपको कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि इंसान जितना पेशेंस रखता है ना उतना ही आगे जाता है। सो आपके गाइड्स चाहते हैं नेक्स्ट जो आप स्टेप लो वो उसमें आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो। जितना धैर्य रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए रास्ते खुलेंगे, और जितना धैर्य रखोगे ना उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपकी तरफ और चीज़ों को ऑफर कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स सी अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ऑप्शन 1, we have 10 of cups, okay. एक मिनट, and then we have the high priestess, ओके। सो यहाँ पे आपको जो और गाइडेंस दी जा रही है, फर्स्टली 10 ऑफ कप से यही आपको बताया जा रहा है कि आप किसी चीज़ को छोड़ते हो या किसी चीज़ को भूलते क्यों हो। ऑप्शन 1, आपको बोला गया कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो एंजल्स क्यों कह रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सबसे अच्छी है तो एंजल्स को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है और इस चीज़ को हमारे पास से जाना चाहिए। जैसे कोई इंसान अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप उससे दूर चले जाते हो, वो आपसे दूर चला जाता है। तो जो भी है ऐसा क्यों है, एंजल्स को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए बेहतर नहीं है, बताइए मुझे। क्योंकि जो नज़रिया आपका है देखने का, वो आप उसमें दुनिया देख रहे हो उस इंसान में, लेकिन एंजल्स पूरी दुनिया को देखने के बाद उस इंसान को देख रहे हैं। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ अच्छा मिलना चाहिए एंड आप कुछ अच्छा लाइफ में डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो आप जो भी चाहते हो, देखो ऐसा नहीं कह रहे एंजल्स कि आपके एक्शंस के खिलाफ जाके कुछ भी चीज़ें होंगी, यानी कि अगर आप कोई चीज़ को चाहते हो तो वो चीज़ ना मिलकर आपको कुछ और मिलेगा, नहीं। आपको जिसमें खुशी मिल रही है एट द एंड आपको वही मिलेगा। 10 ऑफ कप से आपको ये बताया जा रहा है। लेकिन कभी कभी ये चीज़ एक्सेप्ट करना ज़रूरी होती है कि ये वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है फ्यूचर में वो चीज़ बदल जाए, जैसे कोई इंसान है और आपको चाहिए लेकिन वो इंसान बहुत डोमिनेटिंग है, उसका नेचर बहुत वियर्ड है, वो इंसान बहुत अजीब है, मतलब सिर्फ अपनी चलाता है, और आपको हमेशा से एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको फ्रीडम दे, है ना। और आपको वही ही चाहिए है, लेकिन जैसा भी है, डोमिनेटिंग है, गुस्सा करता है, जैसा भी आपको वही चाहिए। तो फिर ऐसा होगा आगे चल के कि वो इंसान अपने जीवन में कोई टफ लेसन्स देखेगा जिसके बाद से वो बदल जाएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस उसके लाइफ में आएंगे, मिलेगा वही आपको, ठीक है। तो ऐसे करके कभी कभी हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये वो नहीं है जो हमें चाहिए। अब हो सकता है आगे आपको दूसरा कोई मिल जाए या आपको इससे कोई अच्छा मिल जाए या यही मिले और सुधर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यही सोच के आगे बढ़ना चाहिए आपको, ये सोच के बिल्कुल भी नहीं रुके रहना चाहिए कि ये चीज़ को अगर मैंने चांस दिया तो ये चीज़ दोबारा से ठीक हो जाएगी। देखिए चीज़ें तब तक ठीक नहीं होती जब तक कोशिश ना हो, और वो आपकी तरफ से सिर्फ कोशिश है तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, सामने वाले की तरफ से कोशिश होनी चाहिए। सो ये बस एक क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आप किसी चीज़ को इसी वजह से छोड़ते हो ताकि उससे अच्छा आपको कुछ मिल सके, ठीक है।
कोई भी चीज़ में ज़िद पकड़ के बैठ जाना, वो चीज़ सही नहीं होती। सो अगर आपके मन में भी क्यों ना ये बात है कि अरे मुझे यही ही चाहिए है, डीप डाउन आपको लगता है नहीं यही ही, तो थोड़ा समय दीजिए इस इंसान को बदलने के लिए। ये बदलेगा तभी आपको दोबारा मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए, आपके पास नॉलेज है, ऑप्शन 1। ठीक है, आपके पास विजडम है, वो नॉलेज है जो औरों के पास नहीं है। तो क्यों ना उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करो, उस नॉलेज को, उस विजडम को, जो आपको आगे की तरफ लेके जाए। ठीक है, यानी कि आपका जो नॉलेज है उसको सही जगह पर लगाओ ताकि वो आपको आगे की तरफ लेकर के जाए। ठीक है, लोगों को समझाने में, किसी को कुछ बताने में उस नॉलेज को वेस्ट मत करो, क्योंकि लोग एंड में करते वही है जो उनको करना होता है। तो आप जिन भी लोगों को समझा रहे हो कि देखो तुम अपने लाइफ में अपने करियर के प्रति सीरियस हो जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वेस्ट ऑफ टाइम है, उनको नहीं समझना, तो इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, राइट। तो ये जो भी लोग हैं जिनके पीछे आप पड़े हो, बोल रहे हो कि इस इंसान का भी मेरे साथ भला हो जाए, ये इंसान बुद्धू है, बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। उस इंसान को पता है अपना अच्छा बुरा, ठीक है, लेकिन वो आपकी जितना मैच्योर नहीं है कि हर बात को डीपली समझे। लेकिन उसको अगर कोई किसी को आप समझा रहे हो कि देखो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, और अपने जॉब के ऊपर ध्यान दो, या जो भी है, एनीथिंग, रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दो, वो अच्छे लोग हैं जिनके साथ तुम उठ बैठ रहे हो तो उनकी इज्जत करो, जो भी बात है, उनको पता है उनकी बर्बादी, उनको पता है, जो आप समझा रहे हो ना उनको पता है ऑलरेडी, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। हर कोई आपके जैसा नहीं होता मैच्योर, कोई आप जैसे हो कि गलती करने से पहले ही समझ जाते हो कि इसका अंजाम क्या होगा। लोग समझने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं सोच के कि हर बार हमारे साथ बुरा थोड़ी होगा, है ना। तो ऐसे ही किस्म के लोग होते हैं। तो हर किसी को समझाने में अपनी नॉलेज और विजडम वेस्ट मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है, ऑप्शन 1, कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने नॉलेज विजडम को कहीं ना कहीं, कहते हैं कि ग्रेटफुल रहो, और जितना है उसको और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कुछ बातें हैं आपके माइंड में, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट है लोगों से, ठीक है, तो उसको और नीट एंड क्लीन करो ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कोई भी जैसे अगर आपके पास कोई नॉलेज है, ठीक है, तो उसके बारे में और नॉलेज लो, और डीपली नॉलेज लो, ताकि आगे चल के कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो आप उसका क्लियर आंसर दे सको हर एक वे में। ठीक है, तो यही बस आपको मैसेज दिया जा रहा है कि नॉलेज को और बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वो सीख लिया है, तो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो हमने नहीं सीखी हुई है। कितना भी आप सीख लो, कुछ ना कुछ सीखना बाकी ही है, राइट। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं ऑप्शन 1 की एक्शंस आपको क्या लेने चाहिए। वेट अ मिनट, ऑप्शन 1, ओके, वी हैव द मून, वी हैव 9 ऑफ कप्स। सो अगर हम बात करें ऑप्शन 1, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आई एम सो सॉरी, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। सो यहाँ पे मून का कार्ड आपको बता रहा है कि आप जो भी एक्शन ले रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि आपको कितना क्लियर पता है उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप करना चाह रहे हो, क्या आप उस बात को लेकर के क्लियर हो। ठीक है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि दूसरों की बातों में आके कोई डिसीजन लेना कि हाँ इस इंसान ने कह दिया कि ये काम करने से सब कुछ अच्छा हो जाता तो कर लिया, बस नहीं। कोई चीज़ के बारे में अगर आप क्लियर हो, आपको क्लियरली पता है कि हाँ ये चीज़ चूज़ करने से मेरा भला होगा, या ये चीज़ मेरे लिए सही साबित होगी, तभी करिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि इंसान गलत डिसीजंस ले करके सही रास्ते पे ना जाके और गलत रास्ते पे चला जाता है। वो कभी कभी कहते हैं ना कि हाँ गलत डिसीजंस भी आपको सही दिशा की ओर ले जाते हैं, हर वक्त ऐसा नहीं होता। तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। ठीक है, जो भी आप एक्शन लेने वाले हो, सबसे पहले ये देखो कि आप कितने क्लियर हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। बाकी ऐसे ताव में आके नहीं करना कि हाँ मुझे सब पता है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है ये सब मत करिए। ठीक है कोई छोटा बच्चा भी है ना जो आपको समझा रहा है कुछ, या उसको कुछ पता है, या वो कुछ कह रहा है आपसे, तो सुन लीजिए, सबकी सुननी चाहिए। करिए भले अपनी, लेकिन सबकी सुनिए। सबके पास अपना अपना एक नज़रिया है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो सकता है आप ना देख पा रहे हो, तो हर किसी की सुनिए, भले करिए अपनी ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अब आपको जो एक्शन लेना चाहिए, खुद का सोच के एक्शन लेना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हो ना, एग्जैक्टली आपको खुद का सोचना चाहिए। ठीक है, लेट इट भी। आप जाने दीजिए, अगर ये कुछ दोस्त है जिनके पीछे आप पड़े हो कि मेरे साथ इसका भी भला हो जाए, मेरे साथ इन दोस्तों का भला हो जाए, लेट इट बी। या मेरे साथ मेरे परिवार वालों का भला हो जाए, मेरे साथ इस इंसान का भला हो जाए, मुझे दिख रहा है मुझे क्या करना चाहिए, इस इंसान को नहीं दिख रहा, लेट इट बी।
ठीक है, सिर्फ अपना सोचिए, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, बाकी जिनसे आप प्यार करते हो और जो आपसे प्यार करते हैं उनके मामले में आपको ये कहा जा रहा है कि उनको समझाइए। अगर वो एक बार समझाने पर समझ जा रहे हैं देन डेफिनेटली आप उनको अपने साथ आगे लेके बढ़िए। लेकिन जो एक बार समझाने के बाद, 2 बार समझाने के बाद नहीं समझे और उल्टा आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप हर बार आ जाते हो दिमाग ख़राब करने, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग सिर्फ आपका समय और आपका जो दिमाग है, दिमाग से जो निकली गई अच्छी अच्छी बातें उसको वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आपके लिए यही मैसेज है, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जो आपसे प्यार कर रहे हो, जो आपके साथ चलने को राज़ी है, उन लोगों के लिए सोचिए। जो आपके साथ चलने को राज़ी नहीं है, जो हर बार हर सिचुएशन का ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं, किसी न किसी तरीके से आप इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, उनको ऐसा लगता है कि आप ही की वजह से कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे कनेक्शन में हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना जो बहुत ही अनहेल्दी होता है। ठीक है, लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं ऑप्शन 1 कि आपका पास्ट क्या है। ठीक है, क्या हुआ है ना ऑप्शन 1 कि ये जो टेबल है जिस पे मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड करती हूँ, कि बहुत ही छोटा टेबल है और इसमें इतने सारे डेक्स नहीं आ पाते। इस वजह से ना एक के ऊपर एक डेक रखा हुआ है, तो उसको निकालने में टाइम लग रहा है। I'm so sorry यार। लेट्स सी आपका पास्ट क्या है और आपको उससे क्या सीखना चाहिए। वी हैव 9 of Wands, वी हैव 4 of Swords एंड देन वी हैव 6 of Pentacles। सो ऐसा लगता है ऑप्शन 1 आपने पास्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे कर्म करे हैं जैसे। एंड देखिए, एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आपने सबका अच्छा चाहा है पास्ट में। ठीक है, अब वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपने हमेशा यही कहा कि मैं जिस कंडीशन में हूँ मेरा दुश्मन भी उस कंडीशन में ना रहे। हो सकता है लोगों ने हमेशा आपको हार्म किया है, लोगों ने हमेशा आपका दिल दुखाया है, लेकिन आपने पलट के कभी उस चीज़ को दोबारा नहीं किया उनके साथ। आपके पास मौका था भी ना कि हाँ चलो उनके साथ वैसा ही करो जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, आपने फिर भी नहीं किया है ऑप्शन 1। सो एक्चुअली में यहाँ पे आपको अपने पास्ट से यही सीखना चाहिए कि आप एक फॉरगिवर हो। ठीक है, जो आप करेंटली भूल गए हो, अभी आप ग्रजेस लेके चलने लगे हो। देखिए, पास्ट में लोगों ने तो इससे भी बेकार चीज़ें करी है आपकी लाइफ में, आपने उनको कितने अच्छे से माफ़ करा। देखिए, माफ़ करने से हमारा दिल हल्का होता है। ठीक है, ये सामने वाले के लिए नहीं होता कि हम माफ़ कर दे तो सामने वाले का कुछ उसमें भला हो जाता है, हमारा भला होता है। ठीक है, तो कोई कितनी ही ज़्यादा गहरी बात है जो आपके दिल को लगी है, हमेशा इतना याद रखिए कि आप पास्ट में एक ऐसे इंसान थे जिसने हर किसी को माफ़ करा है, जिसने कभी किसी के साथ बुरा करने का सोचा भी नहीं, है ना, इंटेंशन भी नहीं थी आपकी वैसी। भले आपके पास मौका था कि हाँ आप किसी का बुरा कर सकते हो, या जिसने आपका बुरा करा है उसका आप भी बुरा कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं करा। सो अपने पास्ट से, अपने पास्ट सेल्फ से इतना सीखिए कि आप एक गुड फॉरगिवर हो, जो किसी को भी माफ़ कर सकता है और ग्रजेस नहीं रखता। ठीक है, दूसरी जो चीज़ आपको सीखनी चाहिए वो यही है कि आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो। ऑप्शन 1 हमेशा पास्ट में भी ऐसा ही था कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं थे। आई डोंट नो अभी आप किस इन्वायरमेंट में हो और किस वजह से आप अभी ऐसे बन गए हो कि छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हो। लेकिन पास्ट में जो आप थे ना, देखिए प्रेजेंट से ज़्यादा बेकार आपका पास्ट था, टू बी ऑनेस्ट। बेकार से मतलब डार्क, इससे ज़्यादा जो अभी आप जिस डर को देख रहे हो उससे भी ज़्यादा डर को आपने पास्ट में फेस करा है, राइट। सो अभी जो सिचुएशन है ना, इससे भी ज़्यादा डार्क और डरावना आपका पास्ट रहा है ना, था ना यही बात। लेकिन फिर भी आप उस समय पर यही सोचते थे कि कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब आप नहीं सोचना चाहते कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपके अंदर जो फियर है कि मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं है, या मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा अंत मेरे निकट है, ये सारी जो बातें आप सोचते हो ना ऑप्शन 1, ये सोचना बंद करिए। अपने पास्ट से कुछ सीखिए। आपका पास्ट आपको यही सिखा सकता है कि कोई भी चीज़ से डरोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। पास्ट में कुछ जिन चीज़ों से आप पीछे हट गए ये बोल के कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर डर है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगा, देखो आपने कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ को खोया ना, कितनी सारी चीज़ें थी आपके पास, आपने सबको खो दिया डर के वजह से। कुछ बोलते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, हमेशा भागते थे हर नई चीज़ से। सो आपको अपने पास्ट से ये सीखना चाहिए कि जो इंसान डरता है ना वो पीछे रह जाता है हमेशा। सो भले आपको कुछ पता है नहीं पता है, करो, ट्राई करो। ठीक है, कोई भी डर से भागो मत, क्योंकि डर लग रहा है तो ये काम नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, अपना डर का सामना करो। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है कि आपने हमेशा लोगों के जैसे कहते हैं ना, एक नॉर्मल से आपको बात बताते हो, जैसे ऐसा लगता है आपके पास में कि आपने लोगों का दिल रखा और लोगों ने
इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि आप भी एक दिल रखते हो, यानी कि आपको हर्ट होता था और लोग इग्नोर कर देते थे। आपने लोगों को बताया है कि देखो तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे कितना हर्ट कर रहा है, फिर भी लोगों पे ज़रा सा भी असर नहीं था उस चीज़ का, राइट। फिर एंड में जाके आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये लोग आपसे प्यार ही नहीं करते जिन लोगों से आप प्यार कर रहे हो। तो उस चीज़ का जो दर्द आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से आप हर इंसान या हर रिलेशनशिप से भागते हो, राइट, एक्सपीरियंस की वजह से अपने। सो आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं जो आप हील नहीं कर पा रहे हो या किसी वजह से हील नहीं हो पाई है, वो यूनिवर्स हील करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं नियर फ्यूचर क्या है, ठीक है। ऑप्शन 1 नियर फ्यूचर। कोई सही डिसीज़न जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मैंने गलत डिसीज़न ले लिया है, शायद जैसे आप कंफर्ट जोन से निकल के कुछ आप कर रहे हो। एंड ऑप्शन 1 ऐसा लगता है आप एक समय आने पर ये सोचोगे कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं ये काम या ये चीज़ मेरे लिए सही साबित नहीं हुई। तो स्टार्टिंग में आप इसी सिचुएशन में रहोगे कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, अब तो इस चीज़ से भाग भी नहीं सकते। लेकिन उसके बाद ना आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप नहीं करते हो तो आपको ऐसा लगता ही है ऑब्वियसली कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है और ये चीज़ शायद अच्छी साबित नहीं होगी, लेकिन एंड में जाके आपको समझ आता है कि ये सबसे बेस्ट डिसीजन था आपके लाइफ का, राइट। सो ऐसा ही लगता है नियर फ्यूचर में आप ये सोचोगे कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपने खुद ब खुद ही ब्लॉक कर दी है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि नियर फ्यूचर में आपको ऐसा लगेगा आपने गलत किया, जो भी आपने एक्शन लिया हो सकता है वो उतना अच्छा साबित नहीं हुआ है और आपने जो सोच के किया था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है कुछ। लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा। आपको पता है अगर आप कोई गलत डिसीजन भी लेते हो ना, जैसे आपने ये कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, उसके बाद भी कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ, ऐसा है। अब वो कैसे होगा और क्यों होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है, बट मैं आपको बता रही हूँ नियर फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर दिया है, मैंने इस चीज़ को गवा दिया है, तो ट्रस्ट में वो चीज़ दोबारा आपके तरफ आएगी, ठीक है। जिस भी चीज़ को लेकर के आपको अफसोस है कि मैंने इस इंसान का दिल दुखा दिया या मैंने इस चीज़ को गवा दिया, नियर फ्यूचर में वो चीज़ दोबारा आपके पास आएगी, दोबारा से आप मेमोरीज क्रिएट करोगे, दोबारा से वही सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो रही है। देखो ऑप्शन 1, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि इंसान जो चाहता है ना वो करके रहता है, ठीक है। नो मैटर चीज़ें कितनी ही ख़राब हो जाए जीवन में, जिसको जो चाहिए है वो बस चाहिए है। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपको किसी भी हालत में मिल के रहेगी, लेकिन बस पेशेंस रखो थोड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ से आपको दूर करा जा रहा है या कोई चीज़ बेकार है आपके लिए। इट इज़ जस्ट दैट कि समय दीजिए हर चीज़ को, समय दिए बगैर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जीवन में, राइट। जैसे आपको कहीं जख्म भी हुआ है ना तो आपको उसको समय देना पड़ेगा हील होने के लिए, अपने आप नहीं होने वाला तो थोड़ा समय दीजिए हर चीज़ को, पेशेंस रखिए। एंड जिस भी चीज़ को लेकर के आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है या ये चीज़ बहुत मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ये चीज़ बहुत बेकार होती जा रही है, वो चीज़ सबसे अच्छी होने वाली है, ठीक है। सो मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आपको नियर फ्यूचर में इसी चीज़ के बारे में रिमाइंड करवाएगा कि देखो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। एंड में अच्छों के साथ अच्छा होता है, बुरों के साथ बुरा होता है। ये चीज़ आपको बार बार एहसास होगा इस चीज़ का आपको, ठीक है। सो यस, लेट्स सी, अब लास्ट कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है, एंजल्स की तरफ से कि एंजल्स लास्ट क्या आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। ऑप्शन 1, आपकी रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, लेट्स सी। लुक, आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, अब आप क्या चूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता भी है कि कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तभी भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। सो आपके पास हमेशा एक चॉइस है। ये मत सोचिए कि कोई चीज़ अगर आपने जैसे कोई डिसीज़न ले लिया है तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपके पास आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऑप्शन आएगा जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है। इट्स अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। तो देखिए डेस्टिनेशन आपको पता है कि एक समय बाद आप सक्सेसफुल हो जाओगे और एक समय बाद जो सपने आपने देखे हो सकता है उसको पूरा कर लोगे, हो सकता है बहुत जल्दी कर लोगे, हो सकता है लेट से करोगे, लेकिन कर ज़रूर लोगे। सो आपको पता है कि हाँ एक समय बाद आपको अमीर हो जाना है, आपके बैंक बैलेंस बढ़ जाएगी, आपके पास अच्छे अच्छे लोग होंगे, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन इसमें क्या स्ट्रगल रहा है ये जानने में दिलचस्पी लोगों को होगी, ठीक है। तो इससे आपको ये बताया जा रहा है कि जर्नी मैटर करती है, डेस्टिनेशन तो सबको ही पता है, ठीक है। जैसे आपको पता है
जैसे अगर आप घर से निकल रहे हो, सो आपको पता है कि मुझे शॉप पे जाना है, कैसे जा रहे हो ये मायने रखता है, कहाँ पहुँच गए ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि कहाँ पहुँचने वाले हो। सो डेस्टिनेशन आपको पता है, जर्नी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, राइट। सो वही आपको एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी जर्नी इंटरेस्टिंग है। ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये सब किसी न किसी अच्छे की तरफ आपको ले जाने के लिए हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अब नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 2। ओके, थैंक यू। 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। गुड। वी हैव द चैरियट। फोकस हटाइए, आपको ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव चीज़ों पर से फोकस हटाइए, ठीक है। वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द वर्ल्ड। ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है यस, आई थिंक कुछ वीक्स पहले या कुछ हफ्ते पहले किसी ने आपको कुछ झूठ बोला था। ऑप्शन 2। आई डोंट नो, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिनसे भी करता है आप अपने तरफ रखिएगा। किसी ने आपसे झूठ बोला था, ऑप्शन 2, और आपको पता था कि वो इंसान झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आपने फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया सोच के कि नहीं, ये इंसान ना चेहरे से मासूम लग रहा है, तो हो सकता है ये झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2। और देर से ही आपको सही, लेकिन पता ज़रूर चला कि ये इंसान झूठ बोल रहा है किसी न किसी तरीके से, और एक्चुअली में वो इंसान में भी आपके साथ था या आप उसके साथ थे और आप उसकी बातों पे पूरा बिलीव कर रहे थे। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन 2, वो यही है कि आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि लेट इट बी, जो हुआ सो हुआ, खुद के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। ये इससे इतना ज़रूर समझ लीजिए कि जिस इंसान को जितना आप मानते हो वो आपको उतना नहीं मानता, और एग्जैक्टली यही बात है कि हर किसी से एक्सपेक्टेशन लगाना या किसी से ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि हम सामने वाले को जितना प्यार करते हैं वो भी हमें उतना ही प्यार करें, ये सही नहीं होता, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए, आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि इतना ध्यान रखिए कि जिस भी इंसान ने झूठ बोला, या अगर आपको लग रहा है कि कोई बात झूठ है और आपको सच पता है, जो भी चीज़ें हैं, आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आप किसी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आप जितना सामने वाले को मान रहे हो उतना ही सामने वाला आपको माने, राइट। सो इट्स क्लियर कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अगर सामने वाला कह रहा है कि मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखो, सो आपको नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अगर सामने वाला ये कहता है कि हाँ मुझसे एक्सपेक्टेशन रखो, तब रखिए, ठीक है। यानी कि जहाँ 2 इंसान क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं, है ना, तभी वहाँ पे अपनी चाहत को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बस यही। ओके, अगर हम बात करें आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपकी गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आगे की तरफ बढ़िए, आपकी जर्नी बहुत धीरे धीरे करके बहुत अच्छी होती जा रही है। ऑप्शन 2, धीरे धीरे करके सब कुछ बहुत ठीक होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2, एक समय पर आप एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ रो रहा था, इस वजह से रो रहा था क्योंकि वो खुद को कायर मान रहा था। ऑप्शन 2, आप खुद को कायर मान रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था आप कायर हो, आप डिजर्विंग नहीं हो, इस वजह से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, दैट्स वेरी बैड, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए खुद के बारे में। बट देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब आप किस्मत को कोसते हो ना, तो किस्मत भी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाता है, किस्मत भी ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी तरफ लेके आता है जिसकी वजह से आपको और रिग्रेट होता है। लेकिन किस्मत जब कुछ देता है तो भरपूर देता है। जैसे अभी कुछ खुशियाँ आपको मिल रही है तो वो इनफ हो रही है आपके लिए, मतलब कि जितना आपने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा कुछ आपको मिल रहा है। सो एक बात यहाँ पे आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं, वो यही है कि कभी भी ये मत कहिए कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, भगवान आपकी नहीं सुन रहे, एंजल्स आपकी नहीं सुन रहे। एंजल्स कल भी आपकी सुन रहे थे, आज भी आपकी सुन रहे हैं, लेकिन समय किसी का नहीं है, समय को ना कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। तो सब समय का इंतज़ार करते हैं, वो एंजल से क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हो, हम सभी समय का इंतज़ार करते हैं कि समय आएगा, हर चीज़ का समय आएगा। तो कभी भी ये मत कहिए कि ऊपर वाला सुन नहीं रहा है, ऊपर वाला मेरी ही नहीं सुनता, और कुछ भी ऐसी बातें मत कहिए। आपके एंजल्स आपसे यही उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई प्रॉब्लम देखते हो अपने लाइफ में, तो ये मत कहिएगा कि एंजल्स मेरी सुन नहीं रहे, एंजल्स तो मेरी सुनते ही नहीं है, एंजल्स सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनते हैं जो लोग बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो एंजल्स कैसे हुए? एंजल्स सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनते हैं जो अच्छे होते हैं, जो सबका अच्छा चाहते हैं, और कुछ नहीं है। बस सब समय का ही इंतज़ार करते हैं, ऑप्शन 2, और कुछ नहीं। सो आपको जो एक्शन यहाँ पे लेने को कहा जा रहा है वो ये है कि आगे की तरफ बढ़ते रहिए, ठीक है, ऑप्शन 2। एंड कहीं ना कहीं आपको और जो एक्शंस लेने चाहिए वो यही है कि अब ये देखिए कि अब आप क्या बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब वो समय गया जहाँ पे वो बच्चों जैसी बातें हैं कि कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ करना है, लेट इट बी। अब आपने कर लिया जो आपको करना था, अब आप क्या बिल्ड कर सकते हो,
ठीक है, क्योंकि अब आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप सीरियस हो जाओ। लाइफ क्या है, मजाक थोड़ी है, जो एक ही टाइम की ज़िंदगी है ना, वन टाइम जो जी रहे हो, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो बस एक ही बार का है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप एक एक्सपीरियंस को बार बार लोगे और आपको उतनी ही खुशी मिलेगी, है ना। वन टाइम एक्सपीरियंस है लाइफ में हर चीज़। सो एक्चुअली में आपको ना हर चीज़ में खुशियों को ढूंढना चाहिए, और ज़िंदगी भी एक ही टाइम की है ना। एक ही बार आपको ज़िंदगी मिली है जो मिली है। अब ऊपर वाला ही जाने कि दोबारा मिलती भी है कि हम कहीं कहीं सिमट के रह जाते हैं, क्या होता है वो ऊपर वाला ही जाने, है ना। तो अभी जो आपको ज़िंदगी मिली है, इसको इस तरीके से जिए कि यही एक मौका है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपके सपने हैं, कुछ आपने सोचा है, तो चार दीवारी के अंदर बैठने से तो वो पूरा नहीं होगा। कुछ करोगे तभी तो वो सपना पूरा होगा। तो सबसे पहले तो आपको एफर्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी गाइड्स एक्चुअल में इस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियस है कि अब आप वो खेल से निकलो कि हाँ टेंशन हो रही है तो जैसे एक सिंपल आपको बात बताती हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि जब आपको टेंशन होती है तो आप सोचते हो कि अरे ये कर लेते हैं, टेंशन गायब हो जाएगा, अरे मेरी टेंशन का रिलीफ ये है, अब हो गया बहुत ये सब। ठीक है, अगर आपको कोई एडिक्शन भी है ना तो उसको हटाइए। वो बहुत गुड्डो गुड़िया का खेल नहीं चल रहा है कि आप ज़िंदगी को 2 पल के लिए जी रहे हो, मर भी जाओगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारी ना बुद्धू वाली बातें होती है। ठीक है, एंड में आपको भी पता है कि कोई इतने जल्दी नहीं मरता, है ना, यही बात है ना। तो आप जो भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो आपके एंजल्स आपसे चाहते हैं कि आप सीरियस हो जाओ। ठीक है, अब आप कोई बच्चों वाला गेम नहीं चल रहा है ना कि हाँ यार जैसे भी ज़िंदगी चल रही है चलने दो, जैसे जी रहे आगे का आगे देखा जाएगा, ये सब मत करो। ठीक है, एंड में आप पछताओगे इस वजह से। एंड में कोई नशा काम नहीं आता, एंड में कोई रिश्ता काम नहीं आता, एंड में कुछ काम नहीं आता। आपने जो मेहनत करी है, आपने जो बिल्ड करा है, वही आपके काम आएगा। ठीक है, तो करो कुछ, बैठे मत रहो। आप इतने समझदार हो ऑप्शन 2, बैठे रहने से क्या होगा आप मुझे बताओ। ठीक है, क्या होगा? समझदार इन सेंस कि आपकी उम्र वैसी है कि आप हर बात को समझ सकते हो जो मैं आपको कह रही हूँ या जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, समझ सकते हो ना मेरी बात। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? और आपको क्या लगता है ये टाइम वेस्ट करने से क्या होगा? बस वही बन जाओ भीड़ का हिस्सा, फिर वैसे ही चलो। फिर क्या मतलब है इस चीज़ से कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, जाने दो। वैसे ही चलो, लोग जैसे चल रहे हैं ना कि जो जैसा चल रहा है जीवन वैसे ही चलेंगे। कुछ अलग करो ऑप्शन 2। ज़िंदगी एक ही बार मिली है, जो कर सकते करो। हर वो एक्सपीरियंस हो, चार दीवारी के अंदर बैठने से या ये सोचने से कि ये जो चल रहा है इसी को चलने देते हैं, ज़िंदगी कट रही है कटने देते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। कुछ भी नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस भी नहीं लेके जाओगे इस दुनिया से। एटलीस्ट अगर एक ज़िंदगी मिली है तो इसको यूज़ करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी को काटना मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी को जीना मुश्किल है। ज़िंदगी को जियोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी का वेस्ट है फिर। ट्रस्ट मी, आपके सही सलामत हाथ पैर है, सांस आ रही है, बॉडी में एनर्जी है, ये सब वेस्ट है फिर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो। तो बताओ वेस्ट है या नहीं है? कुछ लोग हैं आपकी तरह जो सोचते होंगे इस चीज़ को। कुछ लोग ये बात सोचते होंगे ऑप्शन 2 कि काश मेरा हाथ पर सही सलामत होता तो मैं ये काम करता, मैं वो काम करता। आपके पास है फिर भी आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं करते, फिर भी जो आपने सोचा है वो नहीं करते, तो क्या करोगे आप? आप खुशनसीब हो एक साइड से देखा जाए। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप खुशनसीब नहीं हो, पर मैं आपको कहूँगी कि आप खुशनसीब हो। बस आपका आई डोंट नो फोकस कहाँ पर है, आप क्या करना चाहते हो यही क्लियर नहीं है। बट ऑप्शन 2 मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि टाइम अपना वेस्ट करोगे, पैसे वेस्ट करोगे, और ये सोचोगे कि जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने देते हैं, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वही है कि जैसा आपको लग रहा था ना कि मैं आपको एक समय पर लग रहा था ना कि मैं कायर हूँ और मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वैसे ही कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो आप यही बात सोचोगे ना। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो यही सोचोगे, कुछ डिफरेंट तो सोचोगे नहीं, है ना, यही सोचने वाले हो आप। सो क्लियर रहिए। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ, अपने बातों से मैं बस आपको यही समझा रही हूँ कि एक ही टाइम की ज़िंदगी है। मुझे भी नहीं पता मेरी सांसें कब रुक जाए, किसी को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो क्यों ना इसको ऐसे जिए कि आज है और कल नहीं है, तो अच्छे से जिए। जो सपने सोचे हैं या जो बातें मैंने सोची भी है ना, उसको पूरा करना है, ताकि कभी भी आपका लास्ट टाइम हो तो आप ये ना सोचो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, मैं आपको क्या समझा रही हूँ? समझदार तो आप हो, आपको समझ तो आ रहा है सब कुछ, है ना। तो समझो मेरी बात को और अपना टाइम वेस्ट मत करो। हर इंसान का एक वो ड्रीम होता है जो उसने सोचा है पर उसको पता है वो पूरा नहीं कर पाएगा, उसी को पूरा करने के पीछे भागिए अगर वो पॉसिबल है तो। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल होती है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप सही समय पर सही एक्शन नहीं लेते हो तो हर चीज़ आप गवा ही दोगे। ठीक है, लेट्स सी। अब हम ये देखते हैं ऑप्शन 2 कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। ऑप्शन 2,
आपको पता है ऑप्शन 2, इंसान की ना चाहत होनी चाहिए, ठीक है, कुछ करने की। बाकी दुनिया में तो हज़ार रुकावटें हैं आपको रोक सकती है, पर आपकी चाहत होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को सच में दिल से करना चाहते हो ना, तो कोई भी रुकावट आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा थोड़ी है कि रुकावट सिर्फ आपके ही जीवन में आ रही है और किसी के जीवन में नहीं आई है। रुकावट तो हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन इससे ये सोचना कि मेरा जो मैंने ख्वाब देखा है या जो मेरा ड्रीम है उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, ये सही नहीं है। ठीक है, इंसान जीता किस लिए है? ऑप्शन 2, मुझे बताइए इंसान जीता किस लिए? ये डीप बातें नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये इतना ज़्यादा गहराई में जाके तो मैंने सोचा नहीं। ये डीप बातें नहीं है, ये हर इंसान सोचता है। ठीक है, इंसान जीता क्यों है? इंसान अपने सपनों के लिए जीता है। उसको अब उसके सपने उसको ज़िंदा रखते हैं। बाकी कोई होप ही ना हो तो इंसान का जीने का वही है कि फिर आज सोच रहा है, कल उसको डर नहीं लगेगा किसी भी चीज़ से और वो सोचेगा कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो इंसान के सपने ही उसको ज़िंदा रखते हैं, तो सपनों के पीछे भागे। ठीक है, देखिए आप अपने ना अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट कर रहे हो। आपके गाइड्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं 4 ऑफ कप्स से कि आप ना बहुत ज़्यादा, जैसे ना, सॉरी टू से ऑप्शन 2, बट आप टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हो अपना। ठीक है, करेंटली मतलब अभी हाल फिलहाल में तो और ही ज़्यादा आप अपना समय बर्बाद करने लगे हो। पता नहीं ये कौन सा स्ट्रेस है जिसमें आप हो, ये किस स्ट्रेस में आप हो जिसमें अब आपको ना सॉल्यूशन दिखाई देता है और ना ही अब आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो। कोई अगर आपको दिखाई भी तो आप बोलते हो कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा है ये इंसान। चाहते क्या हो आप अपनी ज़िंदगी से? फिर अगले पल शिकायत करते हो कि मेरे पास कोई नहीं है, कोई मुझे समझा नहीं रहा है, मेरे अपने मुझे पूछ नहीं रहे हैं। क्या है ये? ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि कौन आपके साथ है, कौन आपको प्यार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैटर ये करता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, जो आपको प्यार नहीं कर रहा उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिसको आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि कुछ अपना काम कर रहे हो। ठीक है, ये मायने रखता है। ज़िंदगी को इंजॉय करिए, आपको ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2। आप देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है, आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपना जो समय बर्बाद कर रहे हो ये समय दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इमेच्योर की तरह ये बात करोगे मुझे चाहिए भी नहीं है समय, मुझे ज़िंदगी जीनी भी नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको कुछ समझा के। लेकिन मैच्योरली थोड़ा सा सोचो कि हर चीज़ ज़िंदगी में जीनी है। कितनी सारी चीज़ें हैं एक्सपीरियंस करने को ज़िंदगी में, बची हुई बहुत सी चीज़ें जो आपको करनी है, जिसको शायद अगर आप करने जाओ या सोचो करने का तो आपको लगे कि ज़िंदगी छोटी है। ज़िंदगी जीने के लिए ना आपको ज़िंदगी बहुत बड़ी लगेगी। जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो ऐसा लगता है ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, अभी तो कितने ही प्रॉब्लम्स देखने हैं। लेकिन ज़िंदगी को जीने के हिसाब से देखो, आपको ज़िंदगी छोटी लगेगी, है ना। तो ज़िंदगी को ऐसे मत करिए कि आप बस जिंदा हो बाकी अंदर जान नहीं है, ऐसा बिहेव मत करिए। ठीक है, आपको ज़िंदगी को जीना चाहिए ऑप्शन 2। ठीक है, उम्मीदें रखिए। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में उम्मीद ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में जिन्होंने आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं, जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना अपना हाथ पैर है, वो फिर भी जी रहे हैं, वो फिर भी अपने सारी चीज़ों को जो उन्होंने सोचा है या जो भी उनके ड्रीम्स है वो उनको पूरा कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? इट इज़ जस्ट दैट कि आप किस वे में हर बात को ले रहे हो। ऑप्शन 2, समझ पा रहे हो मेरी बात? समझने वाला इंसान ना मेरी छोटी सी भी बात से समझ जाएगा और नहीं समझने वाला इंसान मेरे आंसर्स में भी क्वेश्चंस ढूंढेगा। यही बात है। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या करना चाहते हो। इमेच्योर की तरह ये बोलोगे कि मुझे जब तक जीना है आगे का देखा जाएगा, ये करोगे तो कुछ नहीं होने वाला फिर ज़िंदगी में, है ना। कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो, जो सोचा है वो करो, हर एक एक्सपीरियंस लो। पैसे नहीं है पैसे कमाओ, पैसे जमा करो, अपने ड्रीम प्लेसेस पे जाओ, इंजॉय करो, वर्थ इट खुद को फील करवाओ कि हाँ मैंने कुछ तो देखा इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में आया तो मैंने 4 दीवारी के अलावा कुछ तो देखा। ये करो। कोई जेल में आप बंद नहीं हो जहाँ से आप निकल नहीं सकते, कभी भी आप निकल सकते हो जब आपका मन करे, जहाँ जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो। इट इज़ जस्ट दैट कि आप करना नहीं चाह रहे और आप ही जानो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो फ़ोन जो है जो आपके हाथ में है अभी, वो भी एक समय बाद ना ऐसा ही है कि फ़ोन से आप क्या ही देख लोगे। वो एक्सपीरियंस करो, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लो, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, फ़ोन की दुनिया से निकलो। ठीक है, असलियत की दुनिया में आओ। आपके गाइड्स आपसे थोड़े नाराज़ है ऑप्शन 2, क्योंकि आप एक तो पहली बात खुद को कायर कहते हो, उसके बाद जब आपके पास ऑप्शंस या आपके पास मदद भेजी जाती है तभी भी आप उसको लेना पसंद नहीं करते। तो आपके गाइड्स चाहते हैं जानना कि आप चाहते क्या हो फिर, है ना। बहुत ही क्लियरली वो आपसे ये आंसर चाहते हैं कि फिर आप चाहते क्या हो, ये आप उनको क्लियर बताओ। अगर आप चाहते हो कि आपके गाइड्स आपकी मदद ना करें तो वो नहीं करेंगे, उनको कोई शौक़ नहीं है, वो नहीं करेंगे, वो दूसरे किसी की मदद करेंगे जो आप ही की तरह है, लेकिन वो चाहता है मदद, फिर वो आपकी मदद नहीं करेंगे। तो आप उनको क्लियरली बताओ अपने गाइड्स को कि वो आप चाहते क्या हो, ताकि वो उसी हिसाब से कर सके आपके जीवन को। ठीक है,
10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ऑप्शन 2, आपके गाइड्स ये भी आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में, जैसे हो सकता है अभी आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो कि मेरे पास कोई अच्छा इंसान नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है मेरे पास, सो वो आपको मिलेगा। अपने जीवन में एक्सपीरियंसेस लीजिए। देखिए, ये लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते लाइफ में, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं कह रही, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे आप अगर अपने घर में बैठे हुए हो और आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हो, तो कल को अगर आपको कोई प्यार करने वाला पार्टनर मिल भी जाएगा, तभी भी वैसा ही सब कुछ होगा जैसा अभी है। आपके परिवार के साथ जैसा है वैसा ही सब कुछ होगा, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। वो फेरी टेल वाली दुनिया में मत रहो, बहुत डिफरेंट कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मल ही होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये मत सोचो कि बस वही मिल जाए और ज़िंदगी साकार हो जाए, ऐसा नहीं है। अपनी ज़िंदगी आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को जियो। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो आप, किस थिंकिंग में जी रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंसान के आने से पूरी दुनिया बदल जाएगी, बदलनी पूरी दुनिया। अगर आप चाहते हो ना कि हाँ मेरी जो दुनिया है, जिस नज़र से आप अपनी दुनिया को देखते हो वो बदले, तो उसके लिए आपको खुद को एफर्ट करना पड़ेगा। किसी के आने या किसी के जाने से जिंदगी ना ज़िंदगी ना दुनिया कुछ नहीं बदलता, ठीक है। खुद को खुद ही बदलना पड़ता है दुनिया या ज़िंदगी जो भी है, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट दैट कि ये बहुत सिंपल है समझना इस बात को, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्रीमिंग वर्ल्ड से निकलिए, थोड़ा सा रियलिटी में आइए, ठीक है। रियलिटी वही है जो आप देख रहे हो अभी इर्द गिर्द, चार दीवारी और फ़ोन और मेरी बातें सुन रहे हो, यही रियलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। इसके अलावा जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो वाली चीज़ है 50-50। तो वैसे ही जियो और वैसे ही एक्सपेक्टेशंस लगाओ और एक इंसान के भरोसे मत बैठे रहो, ठीक है। लेट्स सी अब देखते हैं कि आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए। ऑप्शन 2, आपको पता है मैं रीडिंग करते करते ना कभी कभी इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ फिर वहाँ से जो मैं फंबल करती हूँ आ ऊ करती हूँ। लेट्स सी ऑप्शन 2। देखिए, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन 2 वो यही है, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी ज़िंदगी के प्रति एक्शन कुछ लेना चाहिए, कुछ सीरियस सोचना चाहिए। अपना अपना विश लिस्ट बनाइए कि जब तक आप हो इस दुनिया में, आपको यहाँ घूमना है, आपको ये करना है, आपको ये एक्सपीरियंस लेना है, हर वो काम करिए जो आपको करने का दिल था। कभी बचपन में आप सोचा करते थे कि मैं पहाड़ियों के बीच जाके बैठा करूँगा, एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे पहाड़ियों के बीच जाके बैठना है, मुझे हरियाली में बैठना है, और मुझे चांद को करीब से देख, एनीथिंग जो आपको लगता है, वो सारी चीज़ों को जो आपको लगता था बचपन में, उन सारी चीज़ों को सच करिए। अभी ही तो वो समय है। अगर आप बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं, तो कमाइए, बचाइए, जो कर सकते हो करिए। आप खुद के लिए खुद नहीं करोगे तो कहाँ से पैसे थोड़ी उड़ के आएंगे, भगवान थोड़ी कहीं से पैसे गिराएंगे और आपको एकदम अपना सपना पूरा करने को मिल जाएगा। खुद ही करना पड़ेगा, तो करिए ना, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं। देखिए, आपको जो एक्शन लेना चाहिए, देखिए उसमें वेटिंग ना हो। जो भी आप एक्शन ले रहे हो, इतना याद रखिए कि वो एक्शन इंतजार के प्रति ना हो, कि आप बस ऐसा कोई एक्शन ले लिया कि अब बैठना पड़ रहा है, तो वो एक्शन मत लीजिए। ऐसा एक्शन लीजिए जिसमें सडन काम करना है, अभी काम करना है, अभी रिजल्ट मिलेगा, वैसा वाला। ऐसा नहीं अभी आपके पास ऐसा कुछ है नहीं, अभी ऐसा कुछ है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो तुरंत सडन तो कुछ नहीं होता, आपको हो सकता है ये लगे। लेकिन देखिए, आपके पास अभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे सडन वाली चीज़ है कि अभी एक्शन लिया, कुछ चीज़ें करो, आप कुछ मेहनत करो, ऐसे करके धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे और जो आप करना चाहते हो वो कर पाओगे, ठीक है। वैसी चीज़ें करो, क्या परेशानी है उसमें। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आपको ये भी कहा जा रहा है, अगर हम बात करें और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, तो आपके गाइड्स आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप पॉजिटिविटी सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी सोचो। ये मायने नहीं रखता ना ऑप्शन 2 की ज़िंदगी अब किस तरीके से बीत चुकी है, मायने ये रखता है कि अब आप किस तरीके से बिता रहे हो अपनी ज़िंदगी। आपके पास भी तो कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए ना लोगों को बताने के लिए कि हाँ, एक समय पर मैंने ये किया है, मैं वहाँ गया, मेरी ज़िंदगी में बहुत हर्डल्स आए, लेकिन मैंने इसको पार करा। तो ये बताओगे कि ज़िंदगी आधी मेरी 4 दीवारी के अंदर निकल गई, क्या बताओगे। देखिए, मैं आपको बार बार ये बात इसी वजह से कह रही हूँ ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, कर सकते हो ना। ऑप्शन 2, ऐसा तो नहीं आपके पास ऑप्शंस नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन आप ये चीज़ क्यों चूज़। कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सच में बैठ ही सकते हैं घर के अंदर, कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन है तो करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हो। बैठे रहने से कुछ नहीं होने, ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता बैठे रहने से। अपने से जो बड़े लोग हैं ना एज में, उनसे जाके पूछिएगा कभी कुछ, वो आपको हर एक बात ना सिंपल बता देंगे। ऐसी बात बताएंगे ना कि आपको सच में ऐसा लगेगा कि कुछ करना ज़रूरी है।
बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है। उम्र के साथ कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत करने पे चीज़ें हासिल होती है, ठीक है। कोई ना वॉइस कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक्शन वो लीजिए जिसमें आपकी खुशी है। अपनी खुशियों को देखिए, ठीक है। आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है। बहुत हो गया यू नो कि फेक वर्ल्ड में फेक स्माइल करना, और आई डोंट नो आप बहुत ही इस ट्रेंड के जैसे चलते हो कि हाँ जब जो चल रहा है उसी हिसाब से आप भी जीने लग जाते हो। ये बहुत गलत है। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए। सोशल मीडिया वो अपनी तरफ है, यू नो। सोशल मीडिया की लाइफ एक अपनी तरफ है और अपनी ज़िंदगी अपनी तरफ है ना। क्या कर रहे हो यही मायने रखता है एंड में, क्योंकि जीने वाले तो बिना कुछ किए भी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, और नहीं जीने वाले तो फिर सब कुछ होने के बाद भी नहीं जी पा रहे हैं। आप किन में से हो ये आपको देखना पड़ेगा। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि ओके अब हम देखते हैं कि आपका पास्ट क्या है और आपको पास्ट से क्या सीखना चाहिए, कौन से लेसन्स हैं जो आपको देखने चाहिए, सीखने चाहिए। ऑप्शन 2 वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द स्टार। सो ऐसा लगता है आपका जो पास्ट है उसमें आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ये हैं कि आपने एक समय आने के बाद आपके पास में, यानी कि एक ऐसा समय आया, एक ऐसा समय आया जहाँ पे आपने अपने परिवार की तरफ से बहुत चीज़ें वर्स्ट होती हुई देखी। आपने ये देखा कि आपका कोई मुश्किल नहीं समझ रहा है, आपका कोई यू नो जज्बात नहीं समझ रहा है। लोग सिर्फ आपको एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि हाँ जब अपना मन कर रहा है अपनी भड़ास आके निकाल दे रहे हैं, फिर यू नो अपने रास्ते चल दे रहे हैं। तो कोई आपकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। ये आपने देखा अपने परिवार की तरफ से। एंड अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट एक समय पर था ऑप्शन 2, एंड आपको इससे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो खुद के लिए करिए, और हो सकता है आप अपने सिबलिंग्स में से किसी को बहुत मानते हो तो उनके लिए करिए, और लेट इट बी। बाकी दुनिया को छोड़िए, ये मायने नहीं रखता ऑप्शन 2 की दुनिया में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं। मायने ये रखता है कि आप कितनों को गिनती कर रहे हो, ठीक है। इस बात को आप समझो जल्दी से जल्दी, ठीक है। द स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि अपने कम्युनिकेशन अच्छा रखिए। आप पास्ट में अच्छा बात करते थे लोगों से, अच्छे इंटेंशन से लोगों से बात करते थे। ऐसा नहीं कह रही कि अभी बुरे इंटेंशन से बात करते हो, लेकिन अब आप अपना फ़ायदा ढूंढते हो हर चीज़ में। जो आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है उससे आप अच्छे तरीके से बात करिए, जो आपसे फ़ायदा निकाल रहा है उससे आप फ़ायदा निकालिए, दैट्स इट। अब ऐसा थोड़ी है कि जो इंसान आपका अच्छा चाह रहा है उससे भी फ़ायदा निकालो, हर जगह से अपना फ़ायदा निकालो, ऐसा नहीं। चालाकी वहीं लगाइए जहाँ सामने वाला चालाकी लगा रहा है, ठीक है। वहाँ अच्छे बनिए जहाँ सामने वाला अच्छा बन रहा है, वहाँ बुरे बनिए जहाँ सामने वाला बुरा बन रहा है। जो जैसा आपको ट्रीट कर रहा है उसको बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करिए। अपने पास्ट से यही सीखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने आप को बदलते नहीं हो। ऑप्शन 2, आप अपनी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप खुद को बदलोगे नहीं कुछ लोगों की वजह से, है ना। अगर कुछ लोग आपको बार बार ऐसा रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपका अच्छा होना ही गलत है, आप अच्छे हो इस वजह से आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप खुद को कभी नहीं बदलोगे। पास्ट में आप ऐसे ही थे ना कि कुछ भी बुरा हो जाए खुद को बदलते ही नहीं थे आप, है ना। तो बस इतना याद रखिए कि बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, खुद को बदलना नहीं, ठीक है। बाउंड्री सेट करें कि हाँ अगर कोई बुरा है तो उसको और ज़्यादा अपने लाइफ में इन्वॉल्व ना करें, उसको एक लिमिट तक रखें, ठीक है, ताकि वो हमारा बुरा ना करे कुछ। आई होप आप समझ पा रहे होगे। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि नियर फ्यूचर क्या है। ऑप्शन 2, we have mind and we have courage and we have intriguation. सो लोग, सबसे पहली बात तो अभी आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, कुछ घंटों बाद या कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद हो सकता है आप ये सोचो कि ये सब बस बोलने वाली बातें हैं और यू नो ज़िंदगी आखिर वही ही है बेकार सी, जहाँ पे हम बस यू नो एक दिन मौत के इंतज़ार में जी रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है, बट देखिए एक बात, ऑप्शन 2 ये बस अपने ऊपर है कि आप हर सिचुएशन को, कोई भी स्थिति को कैसे ले रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप ये सोच के उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हो कि ये तो मेरी किस्मत ही ख़राब है, इस वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या ये सोच के उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हो कि ये मुझे किसी और लेके जा रहे हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम्स मुझे और बेहतर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके लाइफ में इसके बाद होने वाला है, इस रीडिंग को देखने के बाद जो भी सिचुएशंस आएंगे, थोड़ी सी भी कोई मुश्किल आती है तो हमेशा इतना याद रखिएगा कि ये जो मुश्किल है ये आपको कुछ अच्छे की ओर लेके जा रहे हैं, आपको धक्का दे रहे हैं कि कुछ और अच्छा करो, कुछ और अच्छे में जाओ, और कुछ नहीं। आपके प्रॉब्लम्स आपको कुछ बेहतर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। वो हम खुद होते हैं,
कुछ लोग कहते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस मैंने देखे हैं, फिर वो क्यों? देखिए, वो हम खुद होते हैं जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, है ना। बाकी अगर आप इस नज़रिए से देखोगे कि ये प्रॉब्लम्स मुझे कोई अच्छी दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, तो कभी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस क्रिएट नहीं होगी, वर्स्ट से कुछ अच्छा होगा, ठीक है। करेज का कार्ड, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैं आपको इतने श्योरली बता रही हूँ। करेज का कार्ड और इंटीग्रेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए, बैलेंस बनाइए और बस इतना याद रखिए कि ज़िंदगी को जीना ज़रूरी है, देखिए ज़िंदगी को काटना नहीं। ज़िंदगी तो वैसे भी कट ही रही है, क्यों ना हंसते हंसते कुछ इंजॉय करे लाइफ में, कुछ अच्छा करे लाइफ में, गिल्ट में ना जाए इस दुनिया से, है ना। यही सोच के जिया करिए। ऑप्शन 2 यही सोच के, मेरे हिसाब से तो जिनके पास अब होप ख़त्म हो गई है वो यही सोच के जीते हैं कि अब बस कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा नहीं करना तो बस अच्छे से जीना है और कुछ नहीं। गिल्ट लेके नहीं जाना इस दुनिया से कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे अच्छा खासा इंसानी जीवन मिला था पर मैंने इसको वेस्ट कर दिया, ये नहीं करना। गिल्ट लेके नहीं जाना। एक ही ज़िंदगी, पता नहीं उसके बाद क्या होता है। सब इंसान अपनी अपनी कहानी बताते हैं। जैसे कोई कुछ बोलेगा कि अगले जन्म में ये होगा, कोई कुछ बोलेगा ये होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो सब अपनी अपनी बातें बनाते हैं, ठीक है। जिसको जो सही लगता है वो उसी को बिलीव करता है। पर मेरा मानना यह है कि ना आपको पता है क्या होगा, ना मुझको पता है क्या होगा, और दिलचस्पी भी नहीं होनी चाहिए कि अगला जन्म क्या होगा, है ना। दिलचस्पी ये होनी चाहिए कि मेरा इस जन्म में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये मायने रखना चाहिए, ठीक है। अब आप आज ना जी के कल के बारे में फिक्र करोगे तो आप बेवकूफ़ी कहलाओगे, है ना। तो इसी ज़िंदगी को अच्छे से जिए, ठीक है, और कुछ नहीं। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड से आपके गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब बस ऑप्शन 2 इतना करिए, बस 2-4 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, वो बस अब इस पूरी रीडिंग से बस 2-4 चीज़ें इम्पॉर्टेंटली याद रखिएगा। बाकी तो ये पूरी रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी थी, बट आपको मैं 2-4 चीज़ें बताती हूँ। एक तो पहली बात कि अब जो करना है खुद के लिए करना है। दूसरी बात, खुद की खुशियों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो करने का दिल था आपका बचपन से, जो आप करना चाहते थे वो करिए, ठीक है। तीसरी बात, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो इसको इस नज़र से देखिए कि ये मुझे कुछ अच्छे की ओर लेके जा रही है, ठीक है। इसके बाद कुछ मेरा बुरा नहीं होगा, ये मुझे कोई अच्छी दिशा की ओर लेके जा रही है, मुझे अपने गॉड के ऊपर बिलीव है, ठीक है। और तीसरी बात, इसी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है और कोई कायर नहीं होता, ठीक है। सब अपने प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं हार जाते हैं, बाकी कोई कायर नहीं है, ठीक है। वी हैव लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट, वी हैव, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। लुक, जितना आप सोचते हो उससे भी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो, या आपको आपके गाइड्स कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी आप थक जाओ अपने जीवन से, या कभी भी अगर आप अपने प्रॉब्लम से थक जाओ, तो उस टाइम पे थोड़ा सा सांस लीजिए खुली हवा में, लोगों से दूर रहिए, सांस लीजिए और जो अच्छा लगता है वो करिए। ये सोचना कि ये ज़िंदगी ही बेकार है, ये गलत है, ठीक है। सो समय ख़राब है, ज़िंदगी नहीं, इसको इसी हिसाब से जिए, ठीक है। ऑप्शन 2, और कोई भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है। जीने के लिए, जीने की निगाहों से देखा जाए तो छोटी सी ज़िंदगी है। इसमें जितना ज़्यादा भागोगे इस चीज़ के पीछे कि मुझे क्विट करना है, मुझे क्विट करना है, उतना ज़्यादा ज़िंदगी आपको धक्का देगी जीने के लिए। तो इससे अच्छा है जी ही ले, है ना। एंड में तो वैसे भी सब कुछ जाना ही है ना। तो ऐसे रट ही क्यों लगाना कि मुझे अभी ही जाना है ना। अच्छे से जिए, खुश रहिए, और बस इतना याद रखिए कि इंसान भूल सकता है कभी कभी कि उसने सोचा था, क्यों वो जी रहा था, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ से भाग नहीं सकता। यानी कि अगर आप भागोगे कि मुझे नहीं जीना, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता और उस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इससे अच्छा है जीने के लिए होप्स ढूंढिए, ठीक है। क्विट करने के लिए नहीं, क्विट करने के लिए रीजंस मत ढूंढिए, जीने के लिए होप्स ढूंढिए, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।